प्रोपोगेशन में हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ लिया था, जो कि 3 तरीके से होता है, रूट, स्टेम्स और लीव्स से। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसा कि इसका नाम है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब है ऐसा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो ह्यूमन की सहायता से होगा, यानी कि अगर ये स्टेम से है, रूट से है या लीव से है, ये किस भी तरीके से हो, यहाँ पे देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो these methods are man-made and developed by plant growers to prepare plant with desirable characters। यानी कि ये जो प्रोपोगेशन है ये ह्यूमंस की सहायता से किया जाता है और ऐसे प्लांट्स उगाए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन की डिज़ायर है। जैसा कि हमें कोई पर्टिकुलर प्लांट चाहिए और वो प्लांट हमें डिसाइड करते हैं कि इसकी हाइट या इसका कलर या इसकी लीव्स ऐसी होनी चाहिए, तो ये कहलाते हैं डिज़ायर्ड कैरेक्टर। क्योंकि यहाँ पे हम वेजिटेटिव मेथड्स में प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इस एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से आज हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो डिज़ायरेबल या डिज़ायर्ड जो कैरेक्टर वर्ड यूज़ हुआ है वो बेसिकली हुआ है माइक्रो प्रोपगेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में द फर्स्ट मेथड इज कटिंग। इन दिस मेथड स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, ईदर स्टेम, रूट और लीफ, कटिंग में हम स्टेम भी ले सकते हैं, रूट भी ले सकते हैं और लीफ की कटिंग भी ले सकते हैं, इज कट एंड बरीड पार्शली इन द मॉइस्ट सॉइल। जो भी पोर्शन हम ले रहे हैं, चाहे स्टेम, चाहे रूट या लीव्स, इनको हमें काटना है और इनको कम से कम इनके आधे पोर्शन को मिट्टी में लगा देना है। मान लीजिए हम स्टेम प्रोपगेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये किसी पर्टिकुलर प्लांट का स्टेम है, तो इसको हम काट के जब मिट्टी में लगाएंगे तो इतना लगना चाहिए कि ये आधी टहनी यानी कि आधी स्टेम कम से कम मिट्टी में धसी हुई होनी चाहिए। इज कट एंड पार्शली बरीड इन द मॉइस्ट सॉइल, और जो मिट्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। देन कटिंग डेवलप रूट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। थोड़े समय बाद ऐसा लगता है कि जो नीचे कटिंग जो पोर्शन है उसमें रूट आ गई हैं और ऊपर से उसमें डेवलप होने लग जाती हैं लीव्स, तो हमें पता चल जाता है कि जो कटिंग है ये सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, रोज, शुगर कैन, पोटैटो एंड कैक्टस, यानी कि इन चारों को हम कटिंग मेथड से लगा सकते हैं। सो हियर एग्जाम्पल इज रोज, शुगर केन, कैक्टस एंड पोटैटो। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि पोटैटो तो हमने नेचुरल मेथड में पढ़ा था, तो इसको आर्टिफिशियल में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जब पोटैटो नेचुरली ग्रो करता है, यानी कि ये जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, जो अंडरग्राउंड शूट्स हैं, इनमें बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं और बर्ड्स की सहायता से ये अंडरग्राउंड कंडीशन में जब खुद से ही प्रोपोगेट कर लेते हैं बिना ह्यूमंस की सहायता के, तो वो मेथड कहलाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बट आलू की जब खेती की जाती है तो आलू को इंटेंशनली लगाया जाता है, यानी कि वहां पे आ जाता है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, तो उस आलू को काट के और मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और उस आलू से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ये भी फेवरेबल कंडीशन में किया जाता है, आलू के ऊपर ग्रोथ आ जाती है। आपने देखा होगा कि आलू के ऊपर हरी हरी ग्रोथ शुरू हो जाती है, उन्हीं ग्रोथ की सहायता से, आलू की मदद से नया प्लांट ग्रो किया जाता है। ये तो बात हो गई आलू की। कैक्टस को भी इसी तरीके से प्रोपोगेट करते हैं, शुगर कैन को भी करते हैं, रोज को भी करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे रोज का कि रोज को किस तरीके से कटिंग की सहायता से प्रोपोगेट किया जाता है। मान लीजिए कोई एक रोज का पौधा है, उस रोज के पौधे में से हमने एक टहनी ले ली, ये टहनी हमने ले ली।
अब ये जो टहनी हमने ली है, जो स्टेम पोर्शन हमने लिया है, इसको सबसे पहले काटना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम पोर्शन ऑफ प्लांट लेते हैं उस पोर्शन ऑफ प्लांट को हम इस तरीके से काटते हैं, स्लैंट, सीधा नहीं काटेंगे, इसको ऐसा नहीं काटेंगे, इसको तिरछा काटेंगे और तिरछा काट के इसको मिट्टी में लगा देंगे, पार्शियली बरीड इन द सॉइल। अब इसको ऐसा क्यों काटेंगे, तिरछा क्यों काटेंगे? तिरछा काटने का केवल एक ही रीजन है कि अगर सीधा लगाया गया है तो सरफेस एरिया कम है, यानी कि जो ये मान लीजिए इतना सा सरफेस एरिया सॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है, और जब हम तिरछा काटेंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा सॉइल के कांटेक्ट में आएगा स्टेम का, तो मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मोर विल बी द ग्रोथ। तो इसीलिए स्लैंट कट करते हैं और स्लैंट कट करके उसको मिट्टी में लगा देते हैं। धीरे धीरे यहाँ से रूट्स ग्रो होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ से धीरे धीरे पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो कटिंग मेथड है ये सक्सेसफुल हो गया है, या कि यानी कि प्लांट जो है वो प्रोपोगेट हो गया है। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू डाइकोटिलिडन्स। सबसे पहले तो डाइकोटिलिडन्स का मतलब समझें। प्लांट दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट का एग्जाम्पल है गेहूं, चावल, बाजरा, जिसमें सीड के अंदर, मोनोकॉट में सीड के अंदर केवल एक ही कोटाइलिडॉन होती है। और जब हम डाइकॉट की बात करते हैं, जितनी भी दालें हैं, जो हम छोले खाते हैं, राजमा खाते हैं, ये सब क्या है, डाइकॉट हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक चने का दाना है और उस चने को हमने वाटर में सोक किया है, पानी में भिगो दिया है, और नेक्स्ट डे जब हम उसको देखते हैं तो उस पर जो ब्राउन कलर की स्किन है, उसकी जो सीड कोट है वो हट जाता है और अंदर से दो दाने निकलते हैं आधे, तो उनको हम कहते हैं कोटाइलिडॉन्स। तो जहाँ पे दो कोटाइलिडॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकॉट। तो ध्यान रखना कि ग्राफ्टिंग किस में की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में क्यों नहीं की जाती, इसका भी रीजन मैं आपको बाद में दूंगी जब मैं पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। तो सबसे पहले दो डाइकॉट प्लांट्स लिए हैं ऑफ क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज, यानी कि जो डाइकॉट हैं ये क्लोजली रिलेटेड वैरायटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किसी की भी ग्राफ्टिंग किसी भी प्लांट से करा दी जाए। मैंगो की ग्राफ्टिंग मैंगो से ही होगी, बट वो वैरायटी भी क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए। आर जॉइन टुगेदर, क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज को ज्वाइन किया जाता है सो दैट दे लिव एज अ वन प्लांट, जिससे वो एक प्लांट की तरह रह सकें। द प्लांट ऑफ विच रूट रिमेन इन द सॉयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट का वो हिस्सा जो सॉइल के अंदर है, यानी कि जो रूटेड प्लांट है, दैट रूटेड प्लांट इज स्टॉक। रूटेड प्लांट को क्या कहा जाता है, स्टॉक। एंड द पोर्शन ऑफ द प्लांट विच इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक इज नोन एज स्कायन। द कटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कटिंग पार्ट है जो स्टॉक के ऊपर लगाया गया है, दैट इज ग्राफ्टेड ऑन द अदर रूटेड प्लांट, यानी कि पोर्शन ऑफ प्लांट कट करके रूटेड प्लांट पे लगाया गया है, दैट पोर्शन ऑफ प्लांट इज स्कायन। क्वेश्चन आता है कि स्कायन और स्टॉक क्या होते हैं। एग्जाम्पल, मैंगो, एप्पल, लेमन, ज्यादातर फलों में ग्राफ्टिंग की जाती है, और फलों में भी सिट्रस जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें, और उसके अलावा मैंगो और एप्पल में भी ग्राफ्टिंग की जाती है। लेमन इज अ सिट्रस फ्रूट। सो हियर, यहाँ पे जो फिगर है इसमें दो पोर्शन ऑफ प्लांट दिखाए गए हैं। इसमें जो पोर्शन ऑफ प्लांट जमीन में अंदर धंसा हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी रूट्स मिट्टी में है, दिस पोर्शन ऑफ प्लांट इज नोन एज स्टॉक। जिसको स्टॉक पे लगाया जाएगा, कटिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड ऑन द रूटेड प्लांट,
रूटेड प्लांट पे लगाया जाने वाला हिस्सा कहलाएगा स्काइन। सो दिस पोर्शन इज स्काइन। अब यहां पे क्या करेंगे, स्टॉक और स्काइन को इस तरीके से काटा जाएगा कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से में प्रॉपरली फिक्स हो जाए। तो फिगर से हमें समझ में भी आ रहा है कि इस तरीके से स्काइन को काटा गया है और इस तरीके से स्टॉक को काटा गया है, जिससे ये आपस में जुड़ सके और एक प्लांट की तरह काम कर सके। तो यहाँ पे इनको जोड़ा गया है और यहाँ पे रस्सी से बांध दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसको बांधने का कारण क्या है और इस ग्राफ्टिंग का नतीजा क्या होगा। तो यहाँ पे ये डाइकॉट में इसीलिए की जाती है कि ये जो डाइकॉट है इसमें जो ये आउटर कवरिंग है, ये जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं कैम्बियम। और जो कैम्बियम है ये एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि ये पोर्शन ऑफ प्लांट को एक कर देगा। ये लगातार डिवाइड करेगा और डिवाइड करके स्टॉक और स्काइन को एक प्लांट में कन्वर्ट कर देगा। तो डाइकॉट में इसीलिए की जाती है क्योंकि डाइकॉट में कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से स्टॉक और स्काइन जुड़ जाते हैं, बट मोनोकॉट में नहीं की जाती क्योंकि मोनोकॉट जो प्लांट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जो मोनोकॉट हैं, मोनोकॉट में क्या प्रेजेंट नहीं है, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। कैम्बियम आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है, सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि मोटाई की ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ यानी सिधाई की ग्रोथ। तो यहाँ पे जो कैम्बियम है वो नहीं होती मोनोकॉट में, इसीलिए मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग नहीं की जाती। जैसे हम बेसिकली मोनोकॉट का एग्जाम्पल लें तो राइस के अगर प्लांट को हम ग्राफ्ट करना भी चाहेंगे तो बिल्कुल ग्राफ्ट नहीं हो सकेगा, वो गिर जाएगा क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। ऐसे हम बनाना की ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, हम गेहूं की ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लेयरिंग। दिस इज द थर्ड मेथड। This is the most common method of propagating herbaceous plants. ये भी एक important बात है कि herbaceous plants में किया जाता है। In this method, the lower branch of the parent plant is bent. प्लांट की सबसे निचली ब्रांच को सेलेक्ट किया जाता है, सबसे नीचे वाली ब्रांच को लिया जाता है and buried in the moist soil. और उसको लेके बिना काटे, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि बिना काटे उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है। विद द ग्रोइंग टिप ऑफ द ब्रांच रिमेन अबव द सॉइल सरफेस, एग्जाम्पल जैस्मिन एंड हिबिस्कस। अब इस बात का मतलब समझते हैं। मान लीजिए एक प्लांट है, ये जैस्मिन प्लांट है या हिबिस्कस प्लांट है, हम इसको एज्यूम करते हैं। इसका सबसे लोअर ब्रांच हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हमने उसको मिट्टी में लगा दिया और लगाया इस तरीके से है जैसे इसमें हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से लगाया गया है कि इस ब्रांच की जो टिप है वो ज़मीन के बाहर है। तो यहाँ पे ब्रांच का कुछ हिस्सा अंदर और टिप बाहर। तो ये लाइन क्या कह रही है, द लोअर ब्रांच ऑफ द पेरेंट प्लांट इज बेंट एंड बरीड इन द मॉइस्ट सॉइल with the growing tip of the branch remain above the soil। ये जो growing tip है, growing tip में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो ये जो growing tip है ये ज़मीन के ऊपर है, ब्रांच ज़मीन के नीचे है। अब जो ज़मीन के नीचे वाली ब्रांच है वो करेगी क्या, तो ये जो नीचे वाली ब्रांच है इससे डेवलप होंगी रूट्स और वो रूट्स उस प्लांट की पकड़ बनाने में मदद करेंगी और धीरे धीरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सहायता से या मेरिस्टेमेटिक सेल्स की सहायता से ये जो टिप है ये ऊपर की तरह ग्रो करना शुरू हो जाएगी और ये प्लांट सेपरेट प्लांट की तरह कंसीडर किए जाएंगे। सो दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन।